स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हम इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 6 मैथ्स का इंटीजर्स उसकी एक्सरसाइज 6.1 के 6 to 10 क्वेश्चंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। आज हम इस वीडियो में आपको 6 से लेकर 10 तक के आपके क्वेश्चंस को आपको फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन्स। यहाँ पे 2 पेयर्स दिए हुए हैं, 2 नंबर से, जैसे 2 और 9 2 नंबर दिए हुए हैं। इसके अंदर हमें नंबर लाइन बनाकर ये बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो राइट की तरफ आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके लिए हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन बनाई। यहाँ पे दोनों नंबर्स हमारे प्लस में हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स में हैं, तो यहाँ 0 सेंटर में, माइनस वाले थोड़े कम करेंगे। अब हम प्लस वाले ज़्यादा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आया हमारा 9। ये क्वेश्चन आपको नंबर लाइन बना के नहीं करने हैं, सिर्फ आपको समझाने की वजह से नंबर लाइन मैं बना रही हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है प्लस का 2 और हमारा दूसरा नंबर क्या है, प्लस में 9, मतलब दोनों नंबर जो है पॉजिटिव इंटीजर के ही हैं। हमें ये बताना है कि इसमें 2 जो है वो 9 के राइट साइड में है क्या नहीं है। ओके, ये बताना है। चलिए देखते हैं। 2 जो है हमारा क्या किधर की तरफ आ रहा है, राइट की तरफ चलने पे आ रहा है या लेफ़्ट की तरफ चलने पे आ रहा है। 9 हमारा 2 से अगर हम राइट की तरफ चलेंगे तब जाके हमारा नंबर 9 आएगा, है ना। और अगर लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो माइनस में आएगा, मगर माइनस में नहीं चाहिए, उन्हें प्लस का 9 चाहिए, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में 9, मतलब वो प्लस वाला 9 है, पॉजिटिव। तो 2 से हम राइट की तरफ चलेंगे तो वो हमारा नंबर क्या आएगा, 9 जो है राइट की तरफ चलने पे आएगा। तो ये हमारा इस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी इसकी। यहाँ पे दिया है 9 इज़ टू द राइट ऑफ 2, कि यस 9 जो है वो 2 के राइट की तरफ है। जब हम 2 से राइट की तरफ चलेंगे तो हमारा नंबर 9 आएगा। तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर ए नंबर पे दिया हुआ है। अब हम इसका सेकेंड देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा -3 और -8, ये दोनों नंबर्स माइनस के हैं, तो हम माइनस वाले ज़्यादा बनाएंगे, प्लस वाले कम बनाते हैं। ये सेंटर में हमारा 0, अब आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और आया -8। इस तरह से ये हमारे नंबर -8 है। उन्होंने पूछा है कि -3 से -8 की तरफ चलना है, तो कौन सा नंबर राइट की तरफ पड़ेगा। चलिए देखते हैं। -3 ये हमारा है यहाँ पर और -8 हमारा है यहाँ। अब हम इसकी तरफ चल रहे हैं, तो ये राइट में चल रहे हैं हम कि लेफ़्ट में चल रहे हैं, तो ये किस साइड चल रहे हैं हम, लेफ़्ट में। तो हम -8 कब आएगा हमारे, जब हम -3 से -8 की तरफ राइट में चलेंगे। ओके, मतलब यहाँ पर इसकी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, -3 इज़ टू द राइट ऑफ -8। -8 जो है -3 के राइट की तरफ चलने पे है। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा सी 0 और -1, यहाँ पर हमारा सिर्फ 0 दिया हुआ है और यहाँ हम प्लस वाले सिर्फ 2 ही नंबर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर -1 कह रहा है। तो वो कह रहे हैं कि 0 से 0 और ये है दूसरा है हमारा -1। ओके, तो इसमें 0 क्या, -1 जो है 0 के राइट साइड में है। ये देखिए, जब हम इधर की तरफ चलेंगे तो मतलब ये राइट में चल रहे हैं, मतलब राइट की तरफ, मतलब पोजीशन में नहीं, इस साइड से चल रहे हैं। तो 0 जो है वो -1 के राइट की तरफ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है जी। ये हमारे 0 जो है -1 के राइट की तरफ है। तो इसका आंसर है 0 इज़ टू द राइट ऑफ -1। ओके, इसका डी देखते हैं। डी में दिया हुआ है -11 और +10, मतलब एक माइनस में नंबर है और एक प्लस में। तो इसका जो हमारा नंबर लाइन बनेगी वो ज़्यादा लंबी बनानी पड़ेगी हमें। चलिए देखते हैं। सेंटर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारा आया 10। ओके, अब इधर की तरफ हमें कितने ले जाने हैं, -11 चाहिए। -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, मतलब वो इस साइड ही रहेगा हमारा। अब हमें माइनस, वो कह रहे हैं प्लस से अगर हम
क्या -11 जो है 10 के राइट साइड में है या नहीं, तो हमें ये चेक करना है। 10 हमारे उसके राइट साइड में पड़ रहा है या -11 उसके राइट साइड में पड़ रहा है, तो ये हम इसका देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 10 इज़ टू द राइट ऑफ -11। 10 जो है वो 11 से -11 के राइट साइड में है। किस तरह से है, जब हम -11 की तरफ से चलेंगे, जब हम यहाँ से -11 की तरफ से चलेंगे तो वो राइट की तरफ जा रहे हैं हम, तो राइट में जब यहाँ जाकर हमारा 10 आएगा तो हम उसके राइट साइड में जा रहे हैं, तो 10 जो है वो -11 जो है वो 10 के राइट साइड की तरफ पड़ेगा। क्लियर है। -6 अगला वाला है, दूसरा है +6। इसके अंदर -6 और +6 के बारे में देखते हैं। -6 पहले इसकी नंबर लाइन बना लेते हैं ताकि हमें पता चल सके। 1 2 3 4 5 और ये हमारा आया 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये हमारा आया। अब इसमें से क्या हमारा 6 जो है, -6 जो है, 6 जो ये प्लस का -6 और माइनस का -6 दो नंबर दिए हुए हैं, दोनों 6 हैं, एक माइनस में है और एक प्लस में दिया हुआ है। तो हमें बताना है कौन सा नंबर राइट की तरफ पड़ेगा। जब हम -6 से चलेंगे, इधर से चलेंगे, राइट की तरफ चलेंगे तो हमारा +6 आएगा, तो हमारा +6 जो है वो -6 के राइट साइड में होगा। ओके, इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6 इज़ टू द राइट ऑफ -6। ओके, इसका हमारा लास्ट वाला f है 1 और -100। -100 तो बहुत ज़्यादा है, तो अब हम इसको शॉर्ट में ही करके देख लेते हैं, इसकी नंबर लाइन बना के। ये है 1, ये तो 1 पे ही आ गया, और यहाँ 1 -100 है, तो -100 जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर आया, ये +1 है, तो हमारा -100 जो है वो आज हम राइट की तरफ चलेंगे तो 1 किस साइड पड़ेगा, उसके राइट की तरफ पड़ेगा जी। तो ये भी इसी तरह से है कि जब हम -100 से यहाँ से चलेंगे तो 1 हमारा इधर आएगा, तो मतलब वो भी हम राइट की तरफ चल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आया हमारा, 1 इज़ टू द राइट ऑफ -100। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हैं। आपने इनमें नंबर लाइन अगर आप एक बार बना लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा नंबर जो है हमारे राइट में पड़ रहा है। इन दोनों पेयर्स में से 2 में से और 9 में से कौन सा नंबर राइट में पड़ रहा है, 9 में से, -3 में से, -8 में से कौन सा नंबर राइट की तरफ है नंबर लाइन्स में। ये इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये है इसका सॉल्यूशन, आप इन्हें देख के कॉपी कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इंटीजर्स के बीच के नंबर्स लिखने हैं और इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, मतलब इस तरह से। ठीक है, अब हमें ये देखना है इसके अंदर 0 एंड -7, 0 और -7 के बीच के नंबर्स लिखने हैं कि 0 से कौन से नंबर -7 तक जाते हैं। तो हम पहले इसके लिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं ताकि हमें पता चल सके। इसमें प्लस का कोई नहीं है तो हम प्लस वाली जगह छोटी कर लेते हैं। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 जो इन्होंने कहा था। अब हमें देखना है 0 तक के, मतलब ये सारे नंबर जो हैं जो 0 तक आ रहे हैं, ये वाले नंबर्स हमें लिखने हैं। कौन कौन से हैं, -7 से इधर की तरफ चलेंगे, -6, फिर -5 -4 -3 -2 -1। ओके, 0 नहीं लिखना है क्योंकि 0 तक के ही लिखने हैं। ठीक है, ये हमारे जो बीच के नंबर हैं ये हैं। तो आप इन नंबर्स को इस तरह से लिख सकते हैं, और ये खुद ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिए हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि पहले -6 दिया हुआ है, फिर -5 है, लेकिन नेगेटिव वाले जो इंटीजर्स होते हैं उसमें भले ही नंबर हमारा बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन उसकी वैल्यू कम होती है। यहाँ सबसे बड़ा नंबर हमारा 1 ही रहेगा माइनस वाले में, लेकिन अगर अब इसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स में लिखेंगे तो पहले हमारा 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर पहले माइनस, जो भी नंबर सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले आएगा क्योंकि वो सबसे छोटा है। -6 सबसे छोटा है, -6 से बड़ा -5 है, -5 से बड़ा -4 है, फिर -3, फिर -2, फिर लास्ट में हमारा -1। ओके, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, इस तरह से आपने इन्हें लिखना है इसके बारे में। ठीक है, या इनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ये इस तरह से आप इन्हें देख सकते हैं कि इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड -7 आर क्या है, -6 -5 -4 -3 -2 -1। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, -4 एंड +4। यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक माइनस में है और एक प्लस में, 1 2
3 एंड 4। अब माइनस के देखते हैं, -1, -2, -3 और आगे है -4। हमें -4 एंड 4 के मतलब इस वाले 4 से और इस वाले 4 के बीच के नंबर देखना है। इसमें तो काफ़ी सारे हैं, कौन कौन से हैं? पहले आएगा -3, उसके बाद -2, फिर -1, फिर 1, फिर 1 2 3। ओके, तो ये इस तरह से ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। -3 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा -2 है, फिर -1, फिर 0, फिर 0 से बड़ा 1, फिर 1 से बड़ा 2 और 2 से बड़ा हमारा 3। तो ये इस तरह से आपने इन्हें लिखने हैं। ओके, अगर आप नंबर लाइन बना लेंगे तो आप आराम से ईजिली देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर बीच में हमारे आए हुए हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा सी दिया हुआ है -8 एंड -15। ये दोनों नंबर्स हमारे माइनस हैं, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो हम इनकी लाइन बड़ी बनाएंगे, पॉजिटिव वाली एक ही बना लेते हैं। ठीक है, हमें -15 तक जाना है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15। ओके, अब -15 और -8 मतलब -15 ये और -8 ये, तो इन दोनों के बीच के कौन कौन से नंबर आए? पहले -14 आया, फिर -13, -12, -11, -10, -9, फिर -8 आएगा, तो बस -9 तक। तो ये सारे नंबर्स हमारे इनके बीच के हैं और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं। हमारा डी पार्ट है -30 से लेकर -23। ओके, ये भी इस तरह से आप कर सकते हैं इन्हें नंबर्स लाइन बनाकर। चलिए देखते हैं इनके कौन कौन से नंबर आएंगे। यहाँ पर इंटीजर्स दिए हुए हैं -30 एंड 23 के। -29 आएगा पहले, -30 से पहले 29, ये रिवर्स काउंटिंग की तरह होता है। -30 से पहले -29, फिर -28, -27, -26, -25, -24, उसके बाद 23 तो हमारा दिया हुआ था तो उसे नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से ये रिवर्स काउंटिंग में। ओके, इस तरह से आपने इन्हें करना है। यहाँ पर इनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ये रहे A B C एंड D। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप इन्हें देखकर समझ सकते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। हमें 4 नेगेटिव इंटीजर्स मतलब माइनस वाले इंटीजर्स लिखने हैं, ग्रेटर देन जो बड़े हों -20 से, मतलब -20 से बड़े नंबर लिखने हैं 4। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें ये नेगेटिव में दिया हुआ है तो हम ये नहीं करेंगे कि -20 से शुरू करना है। हमने ये क्वेश्चन में है आगे के 4 लिखने हैं, तो हम -21 नहीं करेंगे। -21, -22 ये नहीं कर सकते, ये तो क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे, क्योंकि 20 है उससे आगे नंबर जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वो उनकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो हम इसे बैक करेंगे। ओके, बैक मतलब आपने इनका नेगेटिव निकालना है। ओके, तो 20 से बड़ा कौन सा नंबर होगा? -19। 19 से बड़ा क्या होगा? -18। मतलब जैसे जैसे हम बैक जाएंगे उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी। तो -20 से बड़ा हमें 4 नेगेटिव इंटीजर्स देखने हैं। अगर पॉजिटिव होते तो हम आगे की तरफ बढ़ते, नेगेटिव कह रहे हैं तो कौन से नंबर आएंगे हमारे? -20 से के देखने हैं 4 ग्रेटर। ओके, तो -19 एक हो गया, -18 दूसरा हो गया, -17 तीसरा और -16 4 का है। ये हमारे 4 नंबर हैं, ये ग्रेटर देन है, ये सब बड़े हैं 20 से। -20 से बड़ा -19 है, -19 से बड़ा -18 है, -18 से बड़ा -17 और -17 से बड़ा -16। ओके, ये नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर यही बात होती है कि वो जितने ज़्यादा उनकी वैल्यू आगे बढ़ती जाती है, उन जैसे जैसे वो नंबर आगे बढ़ते हैं उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। ओके, तो ये यहाँ के राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन -20। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। -19, -18, -17 और -16 ये हमारे 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। -10 से लेस देन देखने हैं। ग्रेटर देन कहे थे तो हमने बैक किया था, लेस देन कह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स देखने हैं जो लेस देन हो, जो कम हो -10 से। तो कौन से नंबर होंगे जो -10 से कम होंगे? -10 से कम आपको ऐसा लगेगा शायद -9 होगा कम, लेकिन नहीं। कौन सा नंबर होगा जो -10 से कम होंगे? -11, -12, क्योंकि जैसे जैसे हम काउंटिंग में आगे बढ़ेंगे इनकी वैल्यू कम होती जाएगी। -14 ये हमारे 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो लेस देन हैं -10 से।
क्लियर है। -10 से लेस देन, ग्रेटर देन कहे थे तो हमने बैक किया था, रिवर्स काउंटिंग की थी, लेस देन कह रहे हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, ये नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर यही चीज़ होती है। ओके, क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें उसे करेक्ट भी करना है कि वो करेक्ट मतलब इनकरेक्ट कैसे है। ठीक है, हम इसका ए पार्ट देखते हैं। -8 इज़ टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। क्या -8 जो है वो राइट साइड में होती है -10 के नंबर लाइन में? तो हम पहले इसके लिए नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ दोनों नंबर जो है माइनस में हैं तो हम प्लस वाले कम बनाएंगे। 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि -8 इज़ टू द राइट ऑफ -10। क्या -8 -10 के राइट की तरफ आ रहा है? यह -10 की राइट की तरफ आ रहा है कि -8? हमारा -8 यहाँ पर है कि हम राइट की तरफ चल रहे हैं, तो इसकी स्टेटमेंट ये जो है हमारी क्या है? ट्रू, कि हाँ -10 जो है वो -8 जो है -10 के राइट की तरफ आ रहा है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। ये ऑलरेडी ट्रू है तो इसलिए इसको स्टेटमेंट को करेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम अगला देखते हैं। बी, -100 इज़ टू द राइट ऑफ -20 ऑन द नंबर लाइन। क्या -100 इज़ टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन? क्या -50 जो है, -100 जो है वो राइट में है -50 के नंबर लाइन में। हम इसकी पहले वो बना लेते हैं नंबर लाइन। इसकी हम किस तरह से बनाएंगे? हम 1 2 3 करके बनाते हैं, तो मगर यहाँ हम छोटी बनाने की वजह से -10 -20 करके बना लेते हैं ताकि इसको कर सके, क्योंकि 100 तक बनाएंगे तो काफ़ी लंबी चली जाएगी। -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 और -100। अब वो क्या कह रहा है? -100 इज़ टू द राइट ऑफ -50। क्या -100 जो है वो -50 के राइट में है? -50 हमारा यहाँ है, -100 हमारा यहाँ है, तो -50 के राइट की तरफ है, इधर की तरफ नहीं। ये किसकी तरफ जा रहा है? लेफ़्ट की तरफ जाने से आ रहा है। -50 के लेफ़्ट में चलेंगे तो हमारा -100 आएगा, है ना? तो ये हमारा लेफ़्ट में है, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स। इसे करेक्ट भी तो करना है, तो करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? -100 इज़ टू द राइट की जगह क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। -100 जो है -50 के लेफ्ट की तरफ जाने से आ रहा है ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारा बी क्लियर हो गया। इसका हम सी पार्ट देखते हैं। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। क्या -1 जो है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स है? ये तो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि -1 जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर हम -10 से काउंट करेंगे तो -10 सबसे छोटा होगा। -10 छोटा, फिर -9 उससे बड़ा, फिर -8 उससे बड़ा, फिर -7 उससे बड़ा, तो -1 पे आ जाती है हमारी नंबर लाइन में। -1 0 के बराबर में -1 होता है ना, तो -1 जो है हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स में -1 हमारा सबसे बड़ा होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारी गलत है। ये स्मॉलेस्ट लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले तो हम इसे लिखेंगे यहाँ फॉल्स, की स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। और इसे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ स्मॉलेस्ट की जगह क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स इज -1, कि -1 जो है वो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स है, ना कि स्मॉलेस्ट। वो सबसे छोटा नहीं है, सबसे बड़ा है। अगर हम -100 लें एक तरफ और एक तरफ हम -1 लें तो कौन सा वाला बड़ा होगा? -1, ना कि -100। ओके, ये नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर ये वाली बात होती है। अब हम उसका डी देखते हैं। -26 इज़ ग्रेटर देन -25। क्या -26 बड़ा है -25 से? जैसे हम इसे लिखते हैं यहाँ पर -26। क्या -26 बड़ा है या -25 बड़ा है? जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी उनकी, जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ेंगे उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो 25 बड़ा होगा, क्योंकि ये
इसकी वैल्यू ज़्यादा है 26 से, तो 25 बड़ा है, तो यहाँ ये हमारी स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। इसे करेक्ट कैसे करेंगे? -26 इज़ ग्रेटर नहीं, स्मॉलर देन, स्मॉल है वो -25 से, तो यहाँ हम लिखेंगे स्मॉलर वर्ड। ओके, इसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पर ट्रू फॉल्स के सॉल्यूशन दिए हुए हैं और उनके यहाँ पर करेक्शन भी दी हुई है, आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है कि किस तरह से ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हुई हैं, और जो फॉल्स थी हमने उन्हें करेक्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इन आंसर्स को जो यहाँ पे और इनके आंसर को करना है। चलिए ए वाला पार्ट देखते हैं। विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। हम कौन से नंबर पे पहुँचेंगे जब हम 4 नंबर आगे चलेंगे राइट की तरफ -2 से? तो देखते हैं, ये यहाँ पर हैं, यहाँ पर कुछ नंबर लाइंस बनी हुई हैं। ओके, उन्होंने क्या कहा है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि -2 से राइट की तरफ 4 नंबर बढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमारा -2 कहाँ है। हमारा -2 यहाँ है, उससे राइट की तरफ, राइट तो इधर की तरफ है, तो राइट की तरफ हम 4 नंबर बढ़े, तो हम कहाँ पहुँचे? 1 2 3 4, मतलब हम 2 पे जाके रुके हैं, तो हम कहाँ रुकेंगे? वी विल रीच 2। तो ये हम इस तरह से इसे लिखेंगे, इफ़ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। जब हम मूव करेंगे, जब हम चलेंगे 4 नंबर राइट की तरफ -2 से, तो हम वी विल रीच 2 पे, हम +2 पे पहुँचेंगे। ओके, इस तरह से आप नंबर लाइन बनाकर आपको इन्हें करना है। ओके, अगला वाला देखते हैं। हमारा अगला वाला नंबर है बी है। विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे जब हम 5 नंबर आगे लेफ़्ट की तरफ चलेंगे ऑफ 1 से, 1 से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे, मतलब +1 से चलना है हमने। तो यहाँ पर हमारा +1 कहाँ पर है? ये रहा हमारा +1, ये हमारा +1। इससे हम लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट इधर है, तो लेफ़्ट की तरफ उन्होंने 5 स्टेप कहे हैं, तो हम चलते हैं 1 2 3 4 5। तो हम कहाँ जाके रुके? -4 पे, तो हम इसे लिखेंगे वी विल रीच -4। जब हम 1 से +1 से 5 स्टेप आगे चले हैं, तो हम -4 पे जाके रुकेंगे, तो वी विल रीच -4। क्लियर है? ओके, अब इसका सी वाला देखते हैं। इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन। अगर हम -8 पर नंबर लाइन के हैं, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। हमें -8 से -13 की तरफ जाना है, तो हम कौन सी डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी नंबर लाइन देख लेते हैं। यहाँ ही नंबर लाइन बनी हुई है। इन्होंने कहा है -8 पे हम खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, हमें जाना कहाँ है? हमारा डेस्टिनेशन क्या है? -13। तो हम किस साइड पे चलेंगे? राइट की तरफ चलेंगे या लेफ़्ट की तरफ चलेंगे? हम लेफ़्ट की तरफ चल रहे हैं। -8 से -9 -10 फिर -11 फिर -12, तब जाके हमारा -13 आएगा, तो हम लेफ़्ट की तरफ चले हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वी विल मूव टू द लेफ़्ट ऑफ -8 टू रीच -13। तो हमें यहाँ डायरेक्शन बतानी थी। क्लियर है? तो इस तरह से आप इन्हें नंबर लाइन बनाकर बता सकते हैं। आप इसका आंसर लिखेंगे, इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, वी कौन सी डायरेक्शन में? शुड वी मूव टू रीच -13, लेफ़्ट डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। तो हमें लेफ़्ट डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, वी मूव टू रीच, हमें -13 तक पहुंचने के लिए। क्लियर है? इसका डी वाला देखते हैं। इफ़ वी आर एट -6, अगर हम -6 पे खड़े हैं ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। हम -6 पे खड़े हैं, हमें -1 पे जाना है, तो कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे हम? इसको देख लेते हैं हम इसकी इक्वेशन को। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा नंबर लाइन, तो उन्होंने कहा है हम -6 पे खड़े हैं, मतलब हम यहाँ खड़े हैं। अब हमें जाना कहाँ है? -1 पे, तो हम किस साइड चलेंगे? राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ? हम राइट की तरफ चलेंगे, जब भी तो हमारा -1 आएगा राइट की तरफ चलने से। तो हम इसे लिखेंगे, वी शुड मूव राइट टू -6 टू रीच -1। हमें -6 से राइट की तरफ चलना है टू रीच -1 पे पहुंचने के लिए। ओके, 2 क्वेश्चंस के अंदर तो यहाँ हमें डायरेक्शन बतानी है, और 2 क्वेश्चन के अंदर हमारे इसमें बताना है कि हम यहाँ नंबर से इतने स्टेप आगे चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। ओके, क्लियर है? यहाँ आपने इन क्वेश्चंस के अंदर आपको नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाने के बाद ही आप इन्हें सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आप इस तरह से नंबर लाइन बनाकर इन्हें कर सकते हैं। यहाँ इनके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं।
ये हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको ये क्वेश्चन 6 to 10 अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कहीं किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो या डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।